कोई है तो दूसरी तरफ सागर भंडारी, एक तरफ नॉर्थ ईस्ट आसाम टाइगर्स डी टाइम 7 सिस्टर्स और दूसरी तरफ कर्नाटका अकुल टूरिज्म 11। और अमित जी एक बात और कहना पड़ेगा कि आप ये जो दो टीम आमने सामने अब भिड़ने वाली है, इनमें आप बहुत ज्यादा मैच शायद दिखते नहीं होंगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये भी बैटल, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे नॉर्थ ईस्ट आसाम टाइगर्स जी टाइम की टीम और कर्नाटका अकुल टूरिज्म जो कि फर्स्ट टाइम इन इंडिया कप, दोनों ही चाहेंगे कि टूर्नामेंट खत्म होने से पहले अपना छाप छोड़ के जाए, कुछ ऐसा करके जाए कि याद सबको रहे। जी हाँ, ये ऐतिहासिक पल होने वाला है, दोनों टीम के लिए ऐतिहासिक पल और पूरे भारत के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन वो दर्ज होने वाला है, क्योंकि आज इतिहास बनाया गया है। बिहार की धरती में पटना के ऊर्जा मैदान पर इंडिया कप का चौथा सीजन लेकर आया है tenniscricket.in। रॉयल एनफील्ड जिस तरह से पहला मुकाबला रहा, उम्मीद यही करेंगे कि ये दूसरा मुकाबला भी ना कुछ उसी दिशा की तरफ जाए। ऐसा लग रहा था कि वन साइडेड हो जाएगा मुकाबला, लेकिन फिर जिस तरह से प्रेम सिंह, मोहित स्टार्क और सरफराज मैच का पूरा रुख बदल दिया था। दूसरे मुकाबले में सईद अनवर आ गए हैं बैटिंग करने के लिए बतौर सलामी बल्लेबाज, और देखना पड़ेगा कि उनके साथ उनके दूसरे पार्टनर, ये रहे दूसरे पार्टनर टीपू सुल्तान। देखना पड़ेगा शुरुआत कैसे करते हैं। पहला 2 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पावर प्ले का ओवर, और पावर प्ले को किस तरह से मैक्सिमाइज करते हैं सुमंदा, ये भी सवाल रहेगा कि आप शुरुआत कैसे करते हैं। जी हाँ, फिर से एक बार लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन और सईद अनवर वो स्ट्राइक पे रहेंगे। लेफ्टी बैटर हैं सागर भंडारी। पहला गेंद ऐसा लगा कि पिच में टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा रुक के आए। जी हाँ, शुरुआत अच्छी हुई है, विकेट टू विकेट गेंदबाजी, कप्तान खुद बॉलिंग करने के लिए आए। पहला बॉल और देखें ना 120-125 का स्पीड वो ठीक ठाक है। यहाँ पे विकेट अगर देखें तो अभी तक अच्छा बर्ताव किया है। सईद अनवर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज स्ट्राइक पर। पुल करने का प्रयास था, अच्छा बाउंस है विकेट में, और जिस तरह से कंधे का इस्तेमाल किया था ना इस बार अगर देखें तो थोड़ा सा ज्यादा गति भी थी गेंद में। एक और डॉट डिलीवरी, जी बिल्कुल, एक्स्ट्रा शोल्डर इफोर्ट जिसे कहा जाता है वो लगाया गया है यहाँ पे। और सागर भंडारी इस टीम में अगर बात करें तो काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है ये, और इनको पता है कि एकदम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इनको लीड करना है। और दूसरी तरफ यहां पे कनेक्शन बेटर एंड बिगर, फर्स्ट 6 ऑफ द मैच। जी हाँ, इस बार बहुत जल्दी लेंथ को पिक कर लिया था, और देखिए जब शॉट खेल रहे थे ना तो फिर ये देखिए सामने की तरफ बहुत लंबा छक्का जड़ दिया है। ऊपर भी बहुत गई थी गेंद और दूर भी गई थी। छक्के के साथ इस पारी की हुई है आगाज। जी बिल्कुल, बड़ा शॉट के साथ शुरुआत यहाँ पे, लेकिन सागर भंडारी वो खुद भी तैयार है। और सबसे ज्यादा बात जो दिखने को मिली है अभी तक की 4 गेंदों का खेल हुआ है और चारों गेंदों में सागर भंडारी कोशिश किए हैं कि गति ना दे और थोड़ा सा विकेट टू विकेट गेंदबाजी करे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मायूस लग रहे हैं सैयद, उनको लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा और वेट करके अगर शॉट सिलेक्शन करते तो बड़ा शॉट शायद मिल जाता। जी आप टीपू सुल्तान, सईद अनवर 2 सलामी बल्लेबाज, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, कप्तान गेंदबाजी कर रहे हैं। 4 गेंदों से 6 रन आए हैं। 5वीं बॉल ओवर की, कवर की दिशा में खेलते ही रन के लिए गए, तेज गति से डायरेक्ट हिट। देखना पड़ेगा क्या बॉल लगी है स्टंप से। रन के लिए गए जरूर थे, और कहीं ना कहीं अगर देखे सुमंदा पहला ओवर चल रहा है, जोखिम भरा रन हो सकता था। सिंगल आया है, 7 रन 5 गेंदों से पहला ओवर अगर देखें तो अच्छा घट रहा है। कप्तान सागर भंडारी 3 डॉट बॉल 6 सिंगल। आखिरी बॉल ओवर की आखिरी बॉल, और यहाँ पे टीपू सुल्तान रहेंगे स्ट्राइक में। फर्स्ट टाइम इस मैच में वो स्ट्राइक करेंगे सागर भंडारी। अभी तक एक छक्का लगा है, लेकिन बिंदी गेंद भी अगर आप देखें तो वहां पे 3 बिंदी गेंद है, 1 सिंगल है। तो एक नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करने की जो कोशिश वो दिखा है सागर की तरफ से। इस बार भी थोड़ा बाहर से अंदर की तरफ लाने की कोशिश, और हल्के हाथों से खेले यहां पे टीपू। पहला ओवर का खेल हुआ समाप्त। पहले ओवर के बाद रन 8 और कोई विकेट अभी तक खोए नहीं है।
तो पहले ओवर में 8 रन, पिछले मैच की अगर बात करें, अब दोनों ही इनिंग्स की अगर बात करें, तो पहले ओवर में वो मोमेंटम मिला नहीं था। कहीं फर्स्ट इनिंग्स में 2 रन हुआ था, लेकिन इस मैच में देखिए एक छक्का भी दिखने को मिला है और 8 रन भी स्कोर बोर्ड पे आ चुकी है। वो कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अब यहाँ पे हौसला दिखाना पड़ेगा। दो नई टीमें एक दूसरे के आमने सामने हैं। पहला मुकाबला आपने देखा, एक हाई स्कोरिंग मुकाबला कह सकते हैं, क्योंकि 97 8 ओवर के मुकाबले में और फिर चेस करने वाली टीम लगभग करीब पहुंच गई थी। अब ये मुकाबला किस करवट बैठेगा ना, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पहले ओवर में वो शुरुआत अच्छी हुई है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर्नाटका अकुल टूरिज्म 11 कैप्टन का। लविश कुशल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है दूसरे ओवर पे, लेफ्ट आर्म फर्स्ट बॉलर। तो चलिए दूसरे ओवर लविश, पहला गेंद थोड़ा सा बाहर रखने की कोशिश। तो लेफ्ट आर्म बॉलर है, नॉर्मल एक डायगोनल एंगल की कोशिश में वो लगे रहते हैं और वही डायगोनल एंगल बनाने की कोशिश में वाइड बॉल यहां पे दिया गया है, तो 1 रन एक्स्ट्रा के खाते में जुड़ता हुआ। वाइड यॉर्कर, एक बार फिर से वो सटीक टप्पा। इस बार बल्ला लगा रहा था कि बॉल पे और सिंगल के लिए तेज गति से भाग गए थे टीपू सुल्तान, सईद अनवर। तो सलामी बल्लेबाज सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 10 बिना नुकसान। दूसरा मुकाबला इंडिया कप, सपनों का क्रिकेट टूर्नामेंट, बिहार की धरती और पटना के ऊर्जा मैदान से आप देख रहे हैं। अगर देखें ना तो अब धीरे धीरे शाम भी ढल रहा है सुमंदा, और कहीं ना कहीं वो फ्लड लाइट ऑन हो चुका है। जी, और ये भी देखने वाली बात होगी कि फ्लड लाइट ऑन होने के बाद गेम भी चेंज हो जाते हैं। तो आप डे लाइट्स में जिस तरह के क्रिकेट खेलते हैं, फ्लड लाइट्स ऑन होने के बाद आपके क्रिकेट में बहुत सारे अदल बदल दिखने को मिलता है। 10 रन स्कोर बोर्ड पे। फुलर लेंथ की कोशिश, हालांकि अपने रडार में मिले और यहां पे बॉल तो सीमा रेखा पार। क्या 1 बाउंस है? यस, इट्स 1 बाउंस, बाउंड्री। कमाल का शॉट, वो तैयार थे बैकफुट पे पहले से, ऊपर की लेंथ, और देखिए बहुत जल्दी पिक करते हैं और फिर सामने की तरफ। हवा में खेलने से डर नहीं रहे हैं, जानते हैं पावर प्ले चल रहा है, पावर प्ले में मैक्सिमाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। ये अच्छी गेंद है, ये थोड़ा सा शरीर से दूर रखने का प्रयास, डॉट डिलीवरी आएगा। लेविस कुशल 3 बॉल डाले हैं, 6 रन, और गति देखें ना तो 125 130 के आसपास की गति, और उसके बाद अगर आपके पास वेरिएशन है तो फिर आप एक बेहतर गेंदबाज हैं। लविश कौशल जो पहले से ट्राई कर रहे हैं, वो वाइडर रखने की कोशिश कर रहे हैं, वो थोड़ा बचने की कोशिश कर रहे हैं। और डग आउट, फिलहाल खुशी के चेहरे नॉर्थ ईस्ट आसाम टाइगर्स। टाइमिंग टाइमिंग क्या प्रॉपर है, हाइट और डिस्टेंस दोनों ही यहां पे मिलने वाला है। तो लीजिए और एक बेहतर कनेक्शन सैयद अनवर द्वारा, और फिर से एक बार मिला छक्का। लेंथ बॉल, ये देखिए बाएं हाथ के गेंदबाज सामने बाएं हाथ का बैटर, फिर लेंथ बॉल डालेंगे तो फिर कहां छोड़ने वाले हैं। बहुत जल्दी पिक करते हैं और फिर वो हाई बैकलिफ्ट के साथ बहुत दूर भेजा है गेंद को, एक और आधा दर्जन रन के लिए। और देखिए अमित जी, जिस तरह से वो क्रीज की जो गहराई है उसको जिस तरह से वो यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, वो भी दिखने वाली बात है। वो बॉल के लेंथ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए शायद जो शॉट सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें सफल भी हो रहे हैं। इस बार भी ऑफ स्टंप से बाहर, हालांकि फील्डर है मौजूद, खड़े खड़े खेलने की कोशिश, दूर वाली गेंद, और चलिए जिस कोशिश में लगे हुए थे लविश कुशल, वो कोशिश सफल हुआ। यहां पे विकेट मिला उनको और पहला ब्रेक थ्रू। बड़ा झटका दे दिया है, बड़ा झटका दे दिया है। वो कहते हैं ना कि एक तेरी एक मेरी, 100 सोनार की एक लोहार की, ये वही किया है यहां पे लेविस ने। इस ओवर में देखे ना तो पहले 12 रन बन चुके थे, पर ये बाहर जाती हुई गेंद, ये देखिए किस प्रकार से गेंद की लाइन से बहुत दूर रह गए थे। ओ पॉइंट और कवर के बीच से खेलने का प्रयास था, हवा में गई बॉल, और जो ताकत चाहिए थी ना शॉट में थी नहीं, बल्ले के बिल्कुल निचले हिस्से से लगकर वो फील्डर की तरफ गई और फिर वहां पे खुद को बैलेंस किया, खुद गिर गए पर टीम को उठाया। विकेट आया पहला विकेट ऑलवेज स्पेशल। अब पहले रन, पहले विकेट,
पहला जो होता है ना वो ऑलवेज स्पेशल होता है, जैसे कि इंडिया कप पहली बार जहां पे आपको नेशनल लेवल पे स्टेट वर्सेस स्टेट का जो स्ट्रेट फाइट वो दिखने को मिला, वो मौका मिला, वो प्लेटफॉर्म मिला। नए बैटर बैटिंग करने के लिए पहुंच चुके हैं, पहला विकेट मिला, शब्बीर हुसैन आए हैं बैटिंग करने के लिए। मैच नंबर 2 पे है फिलहाल हम लोग। डे 1 इंडिया कप, देश दुनिया की हर कोने से जुड़ते जा रहे हैं और tenniscricket.in के द्वारा। नए बल्लेबाज आते के साथ सामने की तरफ मिड ऑफ पे खिलाड़ी सर्कल के अंदर मौजूद है। डॉट डिलीवरी, डॉट के साथ दूसरा ओवर मुकम्मल हो जाएगा। 12 रन आए इस ओवर से और साथ में शाहिद अनवर का विकेट। 2 ओवर के बाद 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर टॉस गवाकर पहले बैटिंग करते हुए, और कहीं ना कहीं अब देखें ना तो यहां से 6 ओवर बाकी है। सुमन दा, एक ऐसा टोटल जो ऐसा लग रहा होगा माइंड में क्या चल रहा होगा, क्या 100 के तरफ देख रहे होंगे या आपको लगता है कि इस विकेट पे, क्योंकि देखें ना तो इस रफ्तार से खेलते रहे तो 80 12 के रफ्तार से खेलेंगे तो 92, 14 के रफ्तार से खेलेंगे 104, क्या लग रहा है आपको कि कहां तक पहुंच सकती है टीम? देखिए मेरे हिसाब से तो फिलहाल डी टाइम की टीम वो कोशिश यही करेंगे 8 से 10 तक करंट रन रेट जो है वो उसको कंटिन्यू करते रहे, ताकि वो 80 या 85 रन तक पहुंच पाए और विकेट अगर बचा के खेल पाए और कोई भी एक बैटर जो खड़े हो अगर सकते हैं तो रन शायद अब जो दिखा रहे थे आंकड़े की 104 तक पहुंचना वो भी पॉसिबल है। तो क्रिकेट में सब कुछ पॉसिबल है, बस आपको अपना काम करना है और खराब गेंद को यूटिलाइज करना है। रितेश आ रहे हैं राइट आर्म मीडियम। तीसरा ओवर का खेल और तीसरे ओवर में और एक नए गेंदबाज। पहली बॉल खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद कहीं और गई है, स्लाइस करके चली गई है शॉर्ट कवर के हाथों में। एक और सफलता आते के साथ रितेश ने झकझोर दिया है। टीपू सुल्तान बैक टू द पवेलियन, दूसरा विकेट। ये कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मजा तो अभी बहुत आएगा। ये देखिए किस प्रकार से ये विकेट आया है, जहां खेलना चाहते थे गेंद उधर गई नहीं, शॉर्ट कवर पे फील्डर तैनात है। ये देखिए सीधा हाथ में मार बैठे हैं, दूसरा विकेट। रितेश का पहला ओवर, पहला गेंद और कुछ जल्दबाजी में दिखे यहां पे बैटर। बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश। हालांकि देखिए अगर पूरे फॉर्मेट की बारे में बात करें, पूरे 8 ओवर की बारे में अगर आप बात करें तो 2 ओवर मैंडेटरी पावर है, प्ले है, उसके बाद टेप बॉल ओवर भी, आईएसपीएल टेप बॉल ओवर भी आना बाकी है, 1 ओवर बैटिंग पावर प्ले भी है। नए बैटर कानाई बास्फोर्ड आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। तो फिलहाल एक पार्टनरशिप की जरूरत है, आपको डट के खेलना होगा, क्रीज में खड़े रहना होगा, आपको समझना होगा सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मेरिट गेंद की क्या है उस हिसाब से आप रन बनाने की कोशिश करना होगा। क्या गजब की गेंद है, क्या बॉल है, ड्रीम डिलीवरी। नए बल्लेबाज के लिए आते के साथ अगर आप इस प्रकार की गेंद डाल देना तो फिर बल्लेबाज के मन में कई सवाल पैदा कर जाते हैं। बाल बाल बचे हैं यहां पे। जिस तरह की गेंदबाजी दिखने को मिल रही है, ऐसा तो लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट असम टाइगर्स डी टाइम फिलहाल तो तकलीफ में चल रहे हैं। फिर से एक बार पिछले गेंद में जो कोशिश किए थे वही करने की कोशिश, लेकिन यहां पे फुल टॉस मिला और उसका भरपूर इस्तेमाल किए कानाई ने। छक्का मिला उनके बैट से। फुल टॉस डाल बैठे थे, फुल टॉस गेंद को फुल पैसा वसूल वाला शॉट खेल दिया। ये देखिए किस प्रकार से, ज्यादा गति थी नहीं, फुल टॉस पे लिया, फ्रंट फुट को आगे लेकर गए और फिर एक लंबा शॉट जिसमें दूरी भी थी और आधा दर्जन रन की मंजूरी भी थी। जो प्रेशर थोड़ी देर पहले दिखने को मिल रही थी विकेट, 2 विकेट गिरने के बाद, कहीं ये फुल टॉस से जो ये छक्का मिला, थोड़ा बहुत यहां पे प्रेशर रिलीज वाली बात दिखने को मिला। इस बार अपने लेंथ को बदले, थोड़ा बहुत लाइन को भी बदले, ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर रहा। क्या बैट्समैन सोच रहे थे कि ये इतना बाहर है कि वाइड मिलना चाहिए था? देखिए आप क्या सोच रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, वहां पे ऑन फील्ड अंपायर वो अकॉर्डिंग टू द रूल क्या समझ रहे हैं उससे फर्क पड़ता है। जी हाँ, वो दिमाग में चल तो जरूर रहा होगा, लेकिन इस ओवर की शुरुआत अगर देखें ना, रितेश पहली गेंद पे विकेट चटकाते हैं, फिर डॉट, छक्का आता है, एक और डॉट
और पहले बहुत अच्छा ओवर डाल चुके हैं। अगर देखें ना, पहला 2 ओवर अच्छा घटा है, 20 रन ही बने थे। इस ओवर की शुरुआत भी विकेट के साथ हुई है और 4 गेंदों से मात्र 6 रन बने हैं। 26 पे 2 हैं। अगर यहां पे दोनों टीम की बात करें ना, तो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला कहीं ना कहीं वो सही साबित किया है कप्तान का। डिसीजन पेंटिंग, जो वाइड बॉल का मसला था वहां पे टीवी अंपायर का हेल्प लिया गया है। तो चलिए वेट करते हैं, क्या ये वाइड का जो सिग्नल वो आने वाला है या फिर यहां से डॉट गेंद। हर एक रन हर इस पोजीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है और खास करके दोनों ही टीम जब अपना पहला मैच खेल रहे हैं, अपने पहले जीत के खोज में है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक्शन रिप्ले में देखते हैं फिर से एक बार। टप्पा खाया, गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वहां पे स्लैश करना चाहते थे एंड इट्स अ फेयर डिलीवरी। फुल टॉस आप नहीं दे सकते हैं, फुल टॉस गिफ्ट है और गिफ्ट को दोनों हाथों से कबूल किया है फिर से एक बार कानाई ने। देखिए ज्यादा गति भी नहीं थी और कहीं ना कहीं 107 की स्पीड में आप बॉल डाल रहे हैं और फिर आप मौका दे रहे हैं कि आइए और मौके को भुनाइए। ये देखिए एक बार फिर से सामने की तरफ काव कॉर्नर के ऊपर एक और लंबा छक्का। हाथे के साथ जिस तरह से यॉर्कर डाला था ना, ऐसा लगा जरूर था कि कहीं ना कहीं वो संशय में रहेंगे बल्लेबाज, लेकिन अब पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में बैटिंग करते हुए। और इस बार ऊपर चली गई है गेंद। क्या नीचे फील्डर आएंगे? जी हां, खुद गेंदबाज आएंगे और पकड़ लेंगे कैच। एक तेरी एक मेरी, 100 सोनार की एक लोहार की। इस ओवर की यही कहानी है। दूसरा विकेट रितेश के नाम। टप्पा मिला यहां पे, लेंथ को बदले और साथ ही साथ लक का भी चेंज देखिए। जिस गेंद से आपको छक्का मिल रहा था वहां पे इस गेंद से आपको विकेट मिल गया और रितेश के नाम और एक विकेट। 3 ओवर का खेल हुआ समाप्त। 3 ओवर के बाद 32 लॉस्ट ऑफ 3। अमित, अगर पूरे स्कोर कार्ड की तरफ आप नजर डालिएगा तो एकदम पहले से ही फर्स्ट ओवर से अगर आप देखिएगा, फर्स्ट ओवर में 8 रन आया था। उसके बाद लवीश गेंदबाजी करने के लिए आए, उस ओवर में 12 रन 1 विकेट। उसके बाद रितेश के ओवर में 12 रन 2 विकेट। तो नॉर्थ ईस्ट की जो टीम है वो कम से कम एक रन रेट को मेंटेन करना चाह रहे हैं पहले से, वो है 10। जी, और मुझे लगता है ना कि इसी रफ्तार से अगर खेलते रहे, एक अच्छी साझेदारी अगर बीच में बनी ना, तो फिर 85 और 97 के बीच में अगर पहुंच जाते हैं तो फिर एक अच्छा टोटल होगा, क्योंकि फ्लड लाइट ऑन है और आपके पास अगर बेहतर गेंदबाज है ना, आपके पास अगर विकल्प है, तो फिर आप लड़ सकते हैं उस स्कोर पे। और ये देखिए इशारा यहाँ पे आईएसपीएल टेप बॉल ओवर का इशारा यहाँ पे कर दिया गया है। तो चलिए इस ओवर में मजा आने वाला है। और हम लोग जो सोच रहे थे कि क्यों सागर भंडारी नहीं आए, तो शायद वो अपने आप को बचा के रखे थे इस ओवर के लिए, क्योंकि इस ओवर में गेंदबाजी करना मतलब आपको स्विंग तो मिलेगा, लेकिन उस स्विंग के ऊपर आपका फुल कंट्रोल जो है वो दिखाना पड़ेगा। जी हाँ, ये जो टेप बॉल ओवर है ना, ये 2 धारी तलवार भी है। अगर आपके लिए बेहतर भी है ना, तो कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किल भी है। अब ये देखना पड़ेगा कि आप स्विंग पे कितना कंट्रोल कर पाते हैं और किस लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों बल्लेबाज अब नए हैं। दोनों का खाता खोलना अभी भी शेष है। तो चलिए फिर से एक बार बिल्कुल शुरू से मतलब सोचना पड़ेगा कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा लखन और सबीर हुसैन दोनों को ही सोचना पड़ेगा। 3 ओवर 32 रन 3 विकेट्स, आईएसपीएल टेप बॉल ओवर। फर्स्ट बॉल, सागर भंडारी विकेट टू विकेट लगा, लेकिन आउट स्विंग करके गेंद निकली बाहर की तरफ। और देखिए जिस गति से ये डाल रहे हैं ना, ये पहला ओवर जब डाल रहे थे वो उस समय भी यही गति थी, 120 125 का रफ्तार। और फिर यहां पे देखें ना, तो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल, वो एंगल के सहारे बाहर निकलती हुई गेंद। छेड़खानी करने का वहां पे प्रयास किया जरूर था, पर भाग्यशाली रहे कि बल्ले के बहुत नजदीक से गई थी बॉल। जी बिल्कुल, बहुत डेंजरस जगह से वहां पे गेंद निकला। फिर से एक बार वही कोशिश, लेट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्विंग को आपको पकड़ना पड़ेगा, स्विंग को आपको समझना पड़ेगा। आप अगर स्विंग को ना समझ के ऐसे शॉट खेलते रहेंगे या फिर ऐसा शॉट खेलने की कोशिश करेंगे, तो विकेट लॉस्ट होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा है। जी हाँ, कट कॉपी पेस्ट, पहला बॉल और फिर दूसरा बॉल, वही दिशा वही दशा। 2 डॉट गेंदे इस ओवर की। भंडारी कप्तान और इस पर ज्यादा दूर डाल बैठे हैं। अब इस गेंद की खासियत यह है ना कि आप जितना दूर रखेंगे ना, और दूर निकलेगी बॉल। बाहर डालने का प्रयास था, वाइड का इशारा या अंपायर के द्वारा अतिरिक्त के रूप में रन जुड़ेगा। 3 पे 3, 3.2 ओवर के बाद।
देखिए दुनिया में हर चीज अगर आपके कंट्रोल में है तो सही है, लेकिन अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो मुश्किल वहीं पे है। आप टेप बॉल से बॉलिंग कर रहे हैं तो आपको अपना पूरा नियंत्रण, पूरा फोकस वहां पे रखना पड़ेगा। पिछला गेंद वाइड बॉल, इस बार अंदर की तरफ लाए और फुलर था। सबसे ज्यादा सबसे बड़ी बात जो दिखने को मिला कि फुलर लेंथ की तरफ गए। पिछले दो गेंद, अगर पहले दो गेंद की बार अगर आप बात करें तो कहीं थोड़ा बहुत शॉर्ट ऑफ लेंथ कर रहे थे, विकेट टू विकेट डालने की कोशिश कर रहे थे। जी हाँ, 3 लगातार डॉट गेंदे, एक बीच में वाइड, मात्र 1 रन आया है। ओहो हो, ये कमाल की बॉल थी, ये कमाल की बॉल थी। पिच अगर देखेंगे ना तो लेग स्टंप की तरफ, लेकिन पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई थी बॉल और कहीं ना कहीं पूरी तरह से लाइन को मिस कर गए थे बल्लेबाज। अमित, आप ऑस्ट्रेलियन सुपरस्टार स्पीड स्टार ग्लेन मैग्रा को देख चुके हैं और ग्लेन मैग्रा, ऐसा कहा जाता था कि पूरा दिन वो एक ही जगह पे टप्पा दे के एक ही जगह से गेंद को निकाल सकते थे। तो कहीं इस ओवर में वैसा ही लग रहा है कि वही कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे सागर भंडारी। जी हाँ, लगातार डॉट गेंदों का सिलसिला बरकरार है। बल्ला लगाया था, रन लेना चाहते जरूर थे, पर जानते हैं कि पीछे फील्डर मौजूद है लेविस, रन मिलेगा नहीं। डॉट डिलीवरी, 3.5 ओवर, इस ओवर से 1 रन आए हैं, वो भी वाइड के रूप में। 5-5 डॉट गेंद, कप्तान चल पड़ा है सीना तान। कमाल की गेंदबाजी, लगातार डॉट डॉट डॉट। आईएसपीएल टेप बॉल ओवर, मोमेंटम शिफ्टिंग ओवर। इस बार भी थोड़ा बाहर रखे थे, आखिरी मोमेंट पे वो अंदर की तरफ आई और फ्लिक किए थे, रन की लिए भाग पड़े थे। डायरेक्ट हिट होता तो शायद यहां पे मामला गड़बड़ी वाला था। वहां पे ओवरथ्रो हुआ और ओवरथ्रो की वजह से 4 रन स्कोर बोर्ड में मिल गया। चलिए, कभी कभी कुछ ऐसे चीजें भी दिखने को मिलता है जहां पे आप उम्मीद नहीं करते हैं लेकिन आपको बहुत कुछ मिल जाता है। 4 ओवर का खेल हुआ समाप्त। 4 ओवर के बाद 37, लॉस्ट ऑफ 3। तो पहला 4 ओवर नियंत्रण दिखा यहां पे कर्नाटका अकुल टूरिज्म की टीम ने, और अभी भी 4 ओवर बचे हुए हैं। आखिरी 4 ओवर, कैसे बढ़ेगा ये मैच? मैच का हालचाल बताने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं शुभम मिश्रा और चंदू शेट्टी सर। ये चेक किया जा रहा है। स्वागत है चंदू शेट्टी सर आपका एक बार फिर इस मुकाबले में। 4 ओवर का खेल हो चुका है और अभी भी स्कोरबोर्ड अगर देखें तो 38 लॉस ऑफ 3 विकेट्स ऐसा प्रतीत हो रहा था, लेकिन पिछली बॉल फ्री हिट आई है, यानी पांव आगे निकला है, ओवर स्टेप आपने किया है। अब पिक्चर कितनी सुपर हिट होने वाली है, अब ये तो शब्बीर हुसैन जो स्ट्राइक पे हैं वो तैयार होने वाले हैं। पहला मुकाबला हम लोगों ने देख लिया इंडिया कप सीजन 4 का, दिल्ली उत्तराखंड डायनामाइट्स ने अपने नाम किया 2 रन से उस मुकाबले को बिहार के खिलाफ, और ये मुकाबला मैच नंबर 2। सामने है सागर भंडारी, घूम कर खेलने की कोशिश। आईएसपीएल टेप बॉल ओवर था, ये एक चैलेंज होता है अपने आप में किसी बॉलर के लिए, लेकिन कमाल का ओवर ये भी रहा है। 4 ओवर की समाप्ति, 38 लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अब 2 ओवर का स्पेल डाला है, 14 रन दिए। टाइम हो चुका है स्ट्रेटजिक टाइम आउट का। लगातार हम सभी को चहकाने महकाने का काम करते हैं, ऑर्गेनाइज बाय tenniscricket.in। चलिए एक्शन रिप्ले में देखेंगे पिछले 4 ओवर के मुकाबले में कितना कुछ घटा है।
ये आप स्ट्रोक देख सकते हैं लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के ऊपर से सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए लगातार अच्छी बल्लेबाजी करी गई है। वो पहला मौका जो चंदू सर मिलता है तो उस पर आप अच्छा टोटल देने की कोशिश करते हैं, वैसे बल्लेबाजी यहाँ करनी पड़ती है आपको। और दूसरे मुकाबले में भी शुरुआत बहुत अच्छी मिली है वहां पर बैटिंग साइड को। ये एक हल्का सा स्ट्रोक जरूर वो गया था, लेकिन कमाल का कैच भी पकड़ा गया था वहां पे फॉरवर्ड पॉइंट के आसपास। ये आप देख सकते हैं शॉर्ट कवर जो सर्कल के अंदर थे वहां पे एक कैच लपका गया था। ये लो फुल टॉस बॉल जो सीधा ऊपर चली गई थी। और कई मरतबा आपका बल्ला जब पूरे तरीके से चार्ज अप नहीं हो पाता है फिर भी आपको वो दूरी तय करवा देता है। ये कुछ हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी की शुरुआत हुई है 4 ओवर में। आप देखें ये ऊपर चली गई इस बार। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का रॉयल इनफील्ड इंडिया कप सीजन 4। 5 ओवर की शुरुआत। इमादिल्लू एक बार फिर आए हैं गेंदबाजी लेकर, सामने है लखन छेत्री। 5 ओवर की गेंदबाजी चल रही है। स्वागत है चंदू शेट्टी सर आपका। और आपका भी और सभी दर्शकों का फिर एक बार स्वागत। गेंदबाजी के लिए इमादिल्लू, जिन्हें जादूगर कहा जाता है, कर्नाटक का, बेंगलुरु के एक बेहतरीन गेंदबाज। ओ इस बार थोड़ा सा आगे रखा था, मिड ऑफ के ऊपर से खेला और गेंद को भेज दिया सीमा रेखा पार। 4 चौका। कमाल का स्ट्रोक है लखन छेत्री का। आगे की बॉल सीधे बल्ले के साथ, और सबसे बड़ा चैलेंज था कि मिड ऑफ को आपको क्लियर करना था। उसको आपने अगर क्लियर कर लिया तो आप बाउंड्री आपकी बिल्कुल खाते में जुड़ जाती, और जोड़ दिया है यहाँ पे। स्वागत किया है इमादिल्लू साहब का चौके के साथ। थोड़ा सा आगे भी रखा था, पिछली गेंद थोड़ी सी पीछे रखी थी, इस बार थोड़ा सा आगे रखा था इस गेंद को, और उसी के कारण सीमा रेखा के बाहर भेज भी दिया। 42 बने हैं, 5 ओवर प्रगति पर है। हो क्या गेंद की है। दूसरा था ये उनका, अंदर की तरफ काटा इस गेंद को, पता ही नहीं चला। ऐसा उन्हें लगा कि ये गेंद वाइड जाएगी, मगर अंदर की तरफ आई ये गेंद। इसीलिए उन्हें कर्नाटक का जादूगर कहा जाता है, इमादिल्लू। इलू इलू इलू। एक बार फिर उसी तरीके की बॉल। वो जैसे जादूगर का नाम अपने साथ लेकर जब से चलने लगे इमादिल्लू, तब से जादूगरी आती है मैदान पे। इतना ज्यादा टर्न, लेकिन कमाल है एसएसडी बॉल का। बैट हो या बॉल बवाल मचा देते हैं एसएसडी के। इस समय बवाल मैदान पे मच रहा है। इस बार अगेंस्ट द टर्न खेला जरूर है, ऑफ साइड पर हवा पे है गेंद। क्या कोई प्लेयर है? जी है। खतरा था तो खतरा टलेगा कैसे। सामने इमादिल्लू है, बिल्कुल इल्म करना जानता है अपनी गेंदबाजी का। विकेट ऑप्शन के बाहर रखा था, वहां से बाहर निकालने की कोशिश थी, उसे खेलने का प्रयास जरूर हुआ था मगर फंस गए। और एक विकेट का पतन यहाँ हो चुका है। इमादिल्लू इसी के लिए जाने जाते हैं, साउथ इंडिया के टॉप स्पिनर में से इनका नाम आता है। थोड़ा सा दूर से खेला था और उसी के कारण टाइमिंग नहीं कर पाए, और एक कैच पकड़ा गया और एक विकेट हासिल हो चुका है। ये मैच भी मजा आने वाला है सर। आसाम और नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी अच्छा क्रिकेट होता है, क्रिकेट भी होता है, और एथलीट काफ़ी, हॉकी हो भारत के लिए, फुटबॉल हो, वेट लिफ्टिंग हो, बहुत सारे एथलीट नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। और दूसरी तरफ कर्नाटका, भारत का और एक बड़ा स्टेट है, इनके बीच का ये मुकाबला। हो फिर एक बार क्या घुमाव देखने मिला। इस बार सही टप्पे से घुमाया था, देखते देखते घूम 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 घूमती हुई गेंद कीपर के हाथों में। एक्शन रिप्ले में देखिए, हल्की सी ना उंगली को बिल्कुल फंसा के रखते हैं। आप देखिए जब वो बॉल को रिलीज करने जाते हैं तो वो दोनों तरफ रिलीज कर सकते हैं। आप एक उंगली से दो तरफी अगर कमाल करते हैं तो फिर आपसे बेटर गेंदबाज आज तक मैंने नहीं देखा होगा, और उसमें से है इमादिल्लू। डॉट के साथ खत्म हुआ है ये ओवर। जब ये गेंदबाजी के लिए आते हैं ना तो दर्शक भी कहते रहेंगे इलू इलू, ये इलू इलू क्या है, तो ये गेंदबाज है। बैटिंग पावर प्ले ले लिया गया है यहाँ से। एक ओवर का वो बैटिंग को पावर में डालने के लिए पावर प्ले का खेल शुरुआत किया जाता है। अब यहां से कितना पावर आप लगाने वाले ये बहुत जरूरी है। पहला मुकाबला हमने देखा 96 बनते हुए, जिसमें संजू कनौजिया साहब ने 85 अर्धशतकीय पारी खेली कप्तान होने के नाते। अब यहां से आप 5 में 42 तो बना चुके हैं। यहां से अगर आप 70-80 भी बनाते हैं तब भी एक फाइटिंग टोटल आप देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप उससे ऊपर जाते हैं तब भी आपके लिए बेनिफिट है। लेकिन यहां से गेंदबाज कितना रन देना चाहेगा, अब ये यहां से कंट्रीब्यूशन क्या तरीके का होगा, अब ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। ओहो ये गेंद आगे रखी, पता ही नहीं चला। इस बार भी अच्छी गेंदबाजी हो रही है,
साबिर और तुषार बैटिंग कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए, असम के लिए उन्हें बैटिंग करनी होगी। मगर जैसे ही यहाँ गेंदबाज आए, पहली गेंद थोड़ी सी आगे रखी, रफ्तार थोड़ी सी ज़्यादा रखी थी और इसी के कारण छठा ओवर प्रगति पर है और इस ओवर में रन बनने चाहिए। इस तरह से रन अगर बनते हैं, इस बार थोड़ा सा आगे रखा, उठाकर खेला और भेज भी दिया सीमा रेखा के बाहर। 6 सिक्सर। कमाल का छह, साबिर हुसैन, साबित हुसैन बने हुए हैं अपनी टीम के लिए। ऑफ स्टंप से बाहर के लेंथी फ्रंट फुट पर आए, खींच के एक जोरदार प्रहार बल्ले से। और जब कनेक्टिविटी आप अच्छी करते हैं ना, तो फिर वो दोनों हाथ मिलाने के लिए तैयार तो रहता है ये सामने वाला। और बाउंड्री ने बोली कि आ जाओ, समा जाओ, 6 के लिए इशारा करा जाओ, एक और 6। लविश कौशल गेंदबाजी के लिए सामने है साबिर, जिन्होंने एक जवाब भी दिया। इस बार रिवर्स का प्रयास मगर उतने कामयाब नहीं हुए। टाइमिंग, रिवर्स के लिए आपका टाइमिंग और बॉल के लाइन में आना भी ज़रूरी होता है। मगर हालांकि टेनिस क्रिकेट में रिवर्स का प्रयास बहुत काफ़ी बड़े पैमाने पर होता है और बहुत सारे रन भी आते हैं रिवर्स के जरिए भी। 48 रन बने हैं, जबकि पारी का ये छठा ओवर है। ओह, इस बार पिचिंग लेग स्टंप के बाहर रखी थी। व्हाइट बॉल का इशारा मिला है। इस बार 49 तो बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पे। वो 4 विकेट जल्दी गंवाए गए हैं। लविश कौशल साहब को भी एक सफलता हासिल हुई कि हालांकि दूसरे ओवर का स्पेल अपना कराने के लिए पहुंचे हैं। 19 रन खर्च किए हैं अभी तक इन्होंने। बड़ा स्ट्रोक खेला जरूर है साबिर हुसैन ने एक मरतबा। ये दूर 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 मजबूर करके जाएगी 6 रनों के लिए बाउंड्री रॉप के ऊपर से हवाई यात्रा में। फिर एक बार बड़ा स्ट्रोक लविश के खिलाफ साबिर बड़े बड़े गल्ले कर रहे हैं इस बार। और एक गेंद सीमा रेखा के बाहर, वो भी बहुत दूर भेज दी है। अच्छी बैटिंग और अच्छा कमबैक यहां नॉर्थ ईस्ट टीम ने किया है। फुल टॉस बॉल, दावत मिला है, कबूल किया है और कबूल किया है हुसैन साहब ने। आज का समय दावत और कबूलनामे का दोनों दिखता हुआ। खराब अगर आप कराएंगे तो बिखारने का नहीं, आपको संवारने का काम किया जाएगा, वो भी बड़े बड़े शॉट लगाने के बाद। बल्ला नहीं, हल्ला गुल्ला मचने के लिए तैयार हो चुका है एक बार फिर पटना बिहार का ऊर्जा स्टेडियम। पावर प्ले का पूरी तरह से फायदा उठा रहे इस वक्त नॉर्थ ईस्ट के बैटर। हमारे मराठी में कहावत है, चुकीला माफी नाही। फुल टॉस किया था, उसे भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। आखिरी बॉल बची है। 61 बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पे। लविश कौशल, खान साहब इस बार टर्न दिलाई गए, इस बार बाहर गई है बॉल ऑफ स्टंप से। वो क्रॉस खेलने की कोशिश में जरूर थे, चूंकि निराश नजर आ रहे हैं, लेकिन जो रन रेट उनको चाहिए था वो शायद इस ओवर में इन्होंने प्राप्त किया है। पावर प्ले को पावर में तब्दील किया है। 6 के बाद 61, 4 विकेट के नुकसान पे। 61 पर 4, 6 ओवर के बाद अभी भी 2 ओवर यहां से शेष है। 4 विकेट हालांकि गंवा चुकी है टीम और आने वाली 2 ओवर में 25-30 भी बनते तो अच्छा टोटल हो सकता है, क्योंकि ये मुकाबला 8 ओवर का है। पूरे भारत से आई हुई टीमें, अलग अलग राज्य से आई हुई टीमें किस तरह से पिछले ओवर में जो बड़े बड़े स्ट्रोक खेले यहां देखने मिलते। साबिर लविश कौशल के खिलाफ पावर हिटिंग की, पाले में जो गेंद आई थी उसे भी बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। उसके बाद एक फुल टॉस आई और फुल टॉस को भी सीमा रेखा के बाहर भेज दिया था। काफी बढ़िया बैटिंग साबिर द्वारा। इल्लू साहब एक बार फिर आए हैं। पहला ओवर बहुत अच्छा करा के गए थे, 4 रन खर्च किए थे, 1 विकेट अपने नाम करी थे, लेकिन उसके बाद फिर कप्तान ने बुलाया और चेंज ऑफ पेस देखिए सर कितना कमाल का है। कभी 110 111 के पास गति के साथ कराते हैं, कभी 76 के आसपास आ जाते हैं, तो बहुत अच्छा कंट्रोल है गेंदबाजी पे। काफी अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं। बैटिंग पावर प्ले का तो फायदा उठा लिया बैटिंग टीम ने, मगर अब फिर एक बार कंट्रोल करने के लिए इलू को लाया है या कप्तान ने। ओ, इन्हें पढ़ पाना आसान नहीं है। अच्छी टिप्पे पर किया इस बार, फिर एक बार हल्का सा बाहर की तरफ काटा। बेहतरीन गेंदबाजी, वाह 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 वाह। इलू, क्यों इस खिलाड़ी के नाम की चर्चा है पूरे भारत में। ओ, अंदर की तरफ इस बार भी पढ़ नहीं पा है। क्या बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे इलू इस वक्त। कभी बाहर की तरफ और अंदर की तरफ आने वाली गेंद तो पता ही नहीं चल रही है। बेहतरीन गेंदबाजी, कमाल का कन्वर्जन है। क्या स्किल्स फुल्स के साथ गेंदबाजी इस समय दिखाते हुए।
वो देखिए, मैंने लगातार आपको बोला ना कि फिंगर्स का कमाल बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन इस बार रिस्ट बिग भी यूटिलाइज किया था उन्होंने अपनी गेंदबाजी में। और एक गेंद जो विकेट कीपर के हाथों में जाएगी, और फिर एक बार दर्शक कहते रहेंगे ईलू ईलू ईलू। जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं, क्या गेंदबाजी की अब तक, एक विकेट लिया, 10 गेंदों में सिर्फ 5 रन खर्च किए हैं। साउथ इंडिया का टॉप स्पिनर क्यों कहा जाता है इस गेंदबाज को? बेंगलोर से बिलोंग करने वाला एक खिलाड़ी आज पटना के अंदर। ओहो, अब इस बार तो स्टांस बदल दिया था, पीछे हटकर खेलना चाहते थे, मगर ये ईलू है, नहीं मान रहे हैं। आप जोर जोर से, यही वही साबिर है जिन्होंने पिछले ओवर में काफी अच्छी बैटिंग की थी, मगर इस बार उनके सामने है ईलू। इन्हें पढ़ पाना काफी मुश्किल है। इस कर्नाटक टीम का फिर एक बार कमबैक हो चुका है, उसका कारण है ये ईलू। लगातार 4 गेंदें उन्होंने बिंदी की है, डॉट की है। काफी बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा। ओ, इस बार बाहर की तरफ जाती हुई ये गेंद, और इस ओवर में उन्होंने सिर्फ 1 रन खर्च किया, 2 ओवर में सिर्फ 5 दिए, 1 विकेट भी हासिल किया। 7 ओवर के बाद 62 पे 4। 2 ओवर कराए हैं इमादिल्लो ने, मात्र 5 रन खर्च किए हैं और 1 विकेट। और किट पार्टनर देख सकते हैं सावले, ये जितने भी आपको रंग बिरंगे ये ड्रेसेस आपको देख रहे हैं, ये किट्स आपको देख रहे हैं, ये सब सावली के द्वारा तैयार किए गए हैं। और थैंक यू करना चाहेंगे हम सावली, जो हमारा एकदम पार्टनर बना हुआ है, एसोसिएट पार्टनर, किट पार्टनर के तौर पे। ये हमारे बैट बॉल स्पॉन्सर देख सकते हैं, SSD, स्ट्रेंथ, स्पीड और डिसिप्लिन। अगर आपको चाहिए तो बैट बॉल SSD के आप पकड़ सकते हैं। और संतोष नानेकर है tenniscricket.in के चीफ, उनके साथ गौरव सावंत, और काफ़ी मशहूर भी है पूरे टेनिस क्रिकेट की दुनिया में, और अच्छा काम किया है टेनिस क्रिकेट के लिए। हमारे एक और पार्टनर 10XO, अंतिम ओवर की गेंदबाजी यहाँ से शुरुआत होगी। 7 ओवर का खेल खत्म हो चुका है और कर्नाटका कमबैक कर चुकी है। ये लीजिए, मैं तो मानो ऐसा लग रहा है जैसे इमाद इल्लू साहब ने कई जनों को इमाद कर दिया है अपनी गेंदबाजी के बलबूते। सैंडी भी गेंद को घुमाने में सफल रहे, पहली गेंद अच्छी घुमाई उन्होंने। फिर एक बार, इस बार पाइनले की दिशा में इस गेंद को खेला है, मौका मिला और चौका जड़ भी दिया है। ये आखिरी ओवर है, यहां रन आने जरूरी है, और ये चौका आ चुका है। तो चौका मिला है बिल्कुल ऐसे समय पे जहां बिल्कुल तड़पन थोड़ी सी बढ़ी हुई थी। वो मानो ऐसा लग रहा हो जैसे ऑक्सीजन चाहिए आपको। ये एक्शन रिप्ले आप देख सकते हैं, पांव पर लगी थी, पीछे गई, लेकिन उसका कमाल भी है कि स्कोर 66 जा पहुंचा। अगर ये 70-75 के आसपास पहुंचा सर, क्योंकि अभी भी 4 गेंदें बची हैं, क्या ये स्कोर फाइटिंग की दहलीज पे होगा? फाइट हो सकता है। ओहो, इस बार भी अच्छा घुमाया। यहां कर्नाटक ने एक प्लानिंग किया है, गेंद तेज, और यस, फर्स्ट टाइम इन टेनिस बॉल क्रिकेट गेंद की स्पीड भी देख रही है, और हर एक गेंदबाज कितनी क्या स्पीड से गेंद, जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में हम देखते हैं, वो भी यहाँ दिख रहा है। और थोड़ा सा आगे रखा था, उठाकर खेला है इस गेंद को, ज्यादा ऊपर गई है मगर लंबी नहीं गई थी, और उसी के कारण और एक विकेट का पतन, और एक विकेट हासिल हुआ है। तुषार सोबोर बड़ा स्ट्रोक खेलने गए, लॉफ्ट करने की कोशिश थी, उनको पता है अंतिम ओवर का खेल चल रहा है। आखिरी ओवर्स में आप या फिर कुटाई करते हैं या फिर सामने वाले के लिए आप समर्पण हो जाते हैं। समर्पण हो चुके हैं, विकेट यहाँ एक और दिलवाया है, और दिलवाया है बिल्कुल वैसे लग रहा है जैसे इमादिल्लू ही पिछला ओवर दोबारा कराने आए हों। कमाल की गेंदबाजी एक बार फिर। यार सागर भंडारी की भी सराहना करनी चाहिए, जिस तरह से उन्होंने स्पिनर्स को अंतिम पड़ाव में लाया, और काफ़ी अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है। हालांकि कर्नाटक में हेवी बॉल से क्रिकेट बहुत कम होता है, लाइट बॉल से क्रिकेट कर्नाटका राज्य में खेला जाता है, मगर इन्होंने अच्छी खासी तैयारी करके यहाँ टीम आई है कर्नाटक की, उठाकर खेलने का प्रयास, और पहले प्रयास में तो ये कैच नहीं हुआ था, मगर कैच बाद में गौस ने पकड़ लिया। और इसीलिए तो कहा जाता है इंडिया कप, नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप, हर स्टेट को स्टेट वाइज खेलने के लिए मजबूर करता है कि आएगी अपने राज्य की टीम उतारी है, और हर खिलाड़ी अपने राज्य के लिए जीता है, अपने राज्य के लिए खेलने उतरता है। इम्पैक्ट प्लेयर यहाँ शामिल किया गया है। अब बल्लेबाज तो आए हैं, इम्पैक्ट में कितना इम्पैक्ट डालेंगे बची हुई बॉल्स पे, नए बल्लेबाज हैं ये। शॉट अच्छा खेला है, क्या ऊपर गई तो है, दूर 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 दूर, हाथों से निकलेगी यहां पे। लॉन्ग ऑफ पे बिल्कुल बाउंड्री रोप पे वो प्लेयर मौजूद थे, हाथ में आया लेकिन मुंह को ना लगा।
कैच ड्रॉप हो चुका है। सैंडी ने और एक अच्छी गेंद जरूर की थी, उसमें फंस भी गए थे बैटर, मगर कैच नहीं हो पाया। थोड़ी सी सामने रखी थी मगर टाइमिंग अच्छा नहीं था, मगर कैच छूटा है और रन भी वहां जरूर मिलेंगे। ओह, इस बार पाले में थी, भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। हम भी यहाँ क्यों आए हैं दिखाते हुए नॉर्थ ईस्ट के बेहतरीन बैटर सिक्सर अशरफुल इस्लाम इंपैक्ट पे आए और आखिरी बॉल पे 6 लगा के एक स्कोर को टोटल फाइटिंग तक जरूर पहुंचा दिया है। 73 बने हैं 8 ओवर के मुकाबले में, यहां से 74 का टारगेट आपको दे दिया गया है। और यहां से एक चीज जरूर साफ है कि अब गेंदबाजों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। हवाएं चल रही है, हवा में कहीं ना कहीं बॉल का जो मापन है अगर उसको औसतन देखा जाए तो स्विंग वो भी प्राप्त होती है। आईएसपीएल का एक ओवर जो आपके खिलाफ आपको दिया जाएगा उसमें भी आप फायदा उठा सकते हैं, लेकिन सामने बल्लेबाजी बहुत अच्छी होने वाली है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कर्नाटका की तरफ से। कमाल का शॉट खेला है, अंतिम बॉल पे वो मौजूद थे और कमाल की ये अंडर फ्लड लाइट्स ये देख सकते हैं आप। नॉर्थ ईस्ट असम टाइगर्स डी टाइम, सैयद अनवर 9 पे 17 बनाकर आउट हुए, टीपू सुल्तान 3 में 2 बनाकर आउट हुए, साबिर हुसैन नॉट आउट गए, 20 में 28 बनाए। कनई बॉस्फोर को देख सकते हैं 5 में 12, लखन छेत्री 5 में 4, तुषाल सोबोर 6 में 5 नॉट आउट थे। अशरफुल इस्लाम इंपैक्ट के तौर पे आए थे, 1 रन बनाया था इन्होंने और 8 ओवर में 73 बनाए हैं आपने, जिसमें 4 रन एक्स्ट्रा के तौर पे आए, 3 वाइड 1 नो बॉल। गेंदबाजी में हम देखना चाहेंगे सागर भंडारी जिन्होंने 2 ओवर किए, 9 डॉट बॉल और 14 रन। हालांकि विकेट नहीं मिला उन्हें मगर गेंदबाजी काफी अच्छी रही है। लविश कौशल थोड़े से महंगे साबित हुए, 2 ओवर में 31 रन खर्च किए, 1 विकेट हासिल किया। सतीश ने 1 ओवर किया, 12 रन खर्च किए और 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। इमाद इलू इस पारी के हीरो थे, 2 ओवर में सिर्फ 5 रन और 1 विकेट उन्होंने हासिल किया। आखिरी ओवर में सैंडी ने 11 रन खर्च किए और 1 विकेट हासिल किया। विकेट पहले 20 पर, दूसरा 20 पर, तीसरा 32 पर, चौथा 42 और पांचवा 66, 73 हुए हैं, 74 की आवश्यकता। ये मुकाबला भी बन सकता है, दोनों टीमों के पास अभी भी ये मुकाबला है, ये मैच है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए रॉयल एनफील्ड इंडिया कप नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप सीजन 4। दूसरी पारी में जुड़ेंगे हमारे साथ 2 नायाब हीरे हमारे कमेंट्री पैनल के, एक तरफ होंगे प्रशांत अथर्वेर सर और एक तरफ राजा बाबू। थैंक यू। देखें आप, पहली बॉल जिस तरीके से शुरुआत हुई थी वो काफ़ी बेहतर थी और जिस तरीके से कर्नाटका ने गेंदबाजी की उनकी भी तारीफ करनी पड़ेगी, मगर असम पिछला सीज़न को भूलकर इस सीज़न में एक नई अलग शुरुआत की है। इंटेंट देखें आप बल्लेबाज का, ऐसा मानो असम पिछला सीज़न ख़त्म होने के बाद ही तैयारी शुरू करती थी, क्योंकि इंडिया कप एक ऐसा टूर्नामेंट है जहाँ पे आप अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। और कर्नाटका की क्षेत्र रक्षण जो आज हुई है उनके बारे में भी आप बातचीत करेंगे। जिस तरीके से देखिए आप, ये गेंद खेली, कैचेस अच्छे पकड़े गए, कप्तान साहब का ये अच्छा कैच था। फुल टॉस बॉल भी काफ़ी सारी आई है, ये बाहर ही गई थी, रनों का अंबार सा लगा था। काफ़ी कम बातचीत होती है इस टीम के बारे में, मगर आज काम से बातचीत करना पड़ेगा। जिस तरीके से इन्होंने बल्लेबाजी की उनकी भी तारीफ करनी पड़ेगी आपको। जी हाँ, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा बल्लेबाजों का और दूसरी तरफ इमाद इलू का स्पेल कमाल का रहा। ये हाईलाइट आप देख रहे हैं पहले इनिंग के पहले पारी के ओवर पिच गेंद
उसके ऊपर प्रहार ओवर द टॉप, एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक खेला गया, गेंद बॉडी लाइन के बाहर चली गई। एक बार फिर रडार में जब गेंद आई ना तब बल्लेबाजों ने बड़े स्ट्रोक खेले। ऑफ स्टंप के बाहर से ऑन साइड की तरफ एक गजब का शॉट खेला गया था, बेहतरीन बल्लेबाजी। अगर आप इस बड़े मंच के साथ जुड़े हुए नॉर्थ ईस्ट असम टाइगर्स, तो टाइगर की दहाड़ सुनने का मौका मिला दर्शकों को। बिल्कुल, टाइगर्स का जो दहाड़ है वो हम सब ने देखा है। इमाद इल्लू जैसे बड़े गेंदबाज के खिलाफ खेलना आसान होता नहीं, मगर उनके खिलाफ भी रन बनाए गए हैं। स्पिनर काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं आपको कर्नाटका जैसे, क्योंकि वहाँ बॉल थोड़ी सी हल्की होती है, मगर ये असम की टीम भी तो हल्की बॉल से खेलती है। हाँ बिल्कुल, बेस वर्सेस बेस की लड़ाई है। और ये पहले पारी की जो कहानी आपने वह देखी है tenniscricket.in पर। बात होगी इमाद इल्लू की, बहुत अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है। इमाद इल्लू, नाजिम गुल्ली, रोहन खरात, सुहास पवार, आशिक अली, स्पिन गेंदबाजी भारत में ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। आज इस प्रतियोगिता में इमाद इल्लू ने जो गेंदबाजी की है ना, मात्र 5 रन खर्च के इकोनॉमिकल गेंदबाजी की है। दोनों अंपायर धीरे धीरे मैदान की तरफ आ रहे हैं। दूसरी पार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 74 रनों का पीछा करने के लिए बल्लेबाज आएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग मैच, जैसे पहले मुकाबला हुआ था, मजा आया था दर्शकों को, रोचक मुकाबले की बस समाप्त हुई थी, उसी तरह का एक मुकाबला देखने के लिए आप तैयार रहें। बिल्कुल इंपॉर्टेंट मुकाबला होगा ये दोनों टीमों के लिए। दोनों टीम जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगी, मगर जीतेगी तो एक ही टीम। अब पिछला सीजन जिस तरीके से रहा था, उनके बाद इस सीज़न में वापस आना ये भी एक बेहतर बात है। अब वापस आए हैं, रन्स आपने बोर्ड में लगा दिए हैं, अब यहाँ से डिफेंड करना है। मगर जो टीम नई पहली बार आई है उनके लिए भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है कि अब पहली बार जब आप टीम आते हो इतने बड़े प्लेटफॉर्म में, सबका खेलने का सपना होता है नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट, तो ये वो दो बल्लेबाज है जो अपने सपने को साकार करने के लिए जा रहे हैं, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं। और वो सबसे बड़ी बात होती है ना सर, कि आप जब अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हो तब सबसे प्राउड मोमेंट होता है। आप इकट्ठे कई स्टेट के खिलाड़ी को खेलते हुए कई बार देखते हैं, मगर जब जब बातचीत आती है कि अपने स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, दैट टाइम फील प्राउड कि आप अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जाते हो। इंडिया कप 2026 आप खेल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से खिलाड़ियों के लिए एक प्राउड मोमेंट होगा, क्योंकि राष्ट्रीय टूर्नामेंट है। भारत के 15-16 राज्य खेल रही है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये टूर्नामेंट खेलना सबका सपना होता है। जेवीआर ब्रदर्स और tenniscricket.in द्वारा एक बहुत बड़ा मंच आज हुनरबाज खिलाड़ियों के लिए। बिल्कुल, संतोष सर और विजय सर ने जो काम किया आज, सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं, हम सब के लिए काफ़ी बड़ा मंच होता है। क्योंकि जिस तरीके से इस बार आप देख रहे हैं ग्राउंड कमेंट्री नहीं हो पा रही है, नहीं हो रही है, वहाँ एक इंटरनेशनल लेवल का फीलिंग देना, कमेंट्री बॉक्स अगर आप सब ने देखा होगा, दर्शकों के लिए मैं बता रहा हूँ कि वो फील हम सबको आ रहा है कि आज टेनिस क्रिकेट जिस मुकाम पे गया है, इंडिया कप का काफ़ी बड़ा महत्व या फिर हाथ रहा है। जी हाँ, और ये क्रिकेट का सबसे बड़ा महाकुंभ है, जिसमें जुड़ने के लिए सब लोग बिल्कुल बेकरार होते हैं। और इस प्रतियोगिता में जैसे कि शुरुआत हुई आज सूरज की पहली किरण के साथ इस मैदान में, मिट्टी को वो ऐसा जुनून आ रहा था, वो खुशबू आ रही थी, और हुनरबाज खिलाड़ी इंतजार कर रहे थे बेसब्री से। गणेश के ऊपर दारोमदार बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, शानदार बल्लेबाजी करते हैं, राइट हैंडेड बैट्समैन आपकी स्क्रीन पर हैं, और नॉर्थ स्ट्राइकर पर जो बल्लेबाज है उनके ऊपर भी निगाह रहेगी, मजा आएगा। 74 रनों का पीछा करने के लिए प्रारंभिक बल्लेबाज तैयार। बिल्कुल गणेश, देखिए उसके सामने सलीम असलम होंगे, ये भी बेहतर बल्लेबाज है, तेज़ गति के साथ रन बनाना पसंद करते हैं, लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। तो शुरुआत बेहतर करनी होगी कर्नाटका को। नॉर्थ ईस्ट असम टाइगर्स डी टाइम और साथ ही साथ कर्नाटका अकुल टूरिज्म 11। काउंटडाउन चलता हुआ 4, 3, 2, 1, लेट्स प्ले इंडिया कप सीजन 4। पहला बॉल, पहला बॉल, तेज गति के साथ रन बनाना पसंद है इसे। चैंपियन टीम यानी चेन्नई सिंघम की तरफ से खेलते हैं और वहां के चैंपियन बन के यहाँ पे चैंपियन की तरह शुरुआत की है गणेश ने। पहली बॉल बाउंड्री के साथ शुरुआत है। इस ओवर का आगाज दमदार और रन मिलेंगे 4। गणेश का श्री गणेशा बहुत ही जबरदस्त, ऑफ स्टंप के बाहर गिनती रूम मिला, अगर रूम मिलेगा तो बल्लेबाज धूम मचाएंगे। ये गणेश है, पावरफुल बल्लेबाजी करने के लिए जाते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर देखिए किस तरह से शॉट खेला गया, इतनी जगह देंगे तो गणेश भाई आपको नहीं छोड़ने वाले हैं। एक बेहतरीन शुरुआत गणेश के लिए। देखिए गेंदबाज को अगर आप देखें पवन छेत्री, इनका एक्शन आप देखेंगे जिस तरीके से हल्के हल्के कदमों से आते हैं, ये बुमराह जैसे अंदाज है, मलिंगा भी आप कह सकते हैं, थोड़ा सा मलिंगा जैसे लग रहे हैं। विकेट कीपर से मिस हुई, बाउंड्री एक और प्राप्त हो जाएगा। अब टोटल बोर्ड में चाहे जो पहला ओवर अगर आप देखें बेहतर ना करेंगे आप, तो फिर कहीं ना कहीं मुश्किल में पड़ जाएंगे। 2 गेंदें लगातार, 2 बाउंड्री, 8 बिना किसी नुकसान के। देखिए ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बल्ला जोर से घुमाया था। नई शुरुआत है, नया अंदाज होगा, किस्मत ने साथ दिया तो नजारा देखने लायक होगा। गणेश के 2 अच्छे स्ट्रोक, यहाँ बल्ला जोर से घुमा, भाग्य का साथ जोर मिला, लेकिन दे ऑल काउंट, जितने रन बनेंगे काउंट होने वाले। पावर प्ले का ओवर बीच मैदान पर जारी है।
आईएसपीएल में काफ़ी बेहतर बल्लेबाजी की थी उन्होंने, बेहतर बल्लेबाजी वहां से किया था, अब यहां पे तैयार है। इंडिया कप सीजन 4 में ये अलग अंदाज में खेल रहे हैं। गणेश साहब आए और श्री गणेश ये बाउंड्री के साथ किया था, इस समय ओवर बाउंड्री है। वेल डन गणेश साहब। वो सामने है मलिंगा जैसे गेंदबाज, मगर फर्क पड़ा नहीं है, पिटाई तो गणेश साहब ही करेंगे। फिर से एक देखें जिस अंदाज में इन्होंने बल्लेबाजी की है, व्हाट अ शॉट, शॉट ऑफ द डे आप कह सकते हैं, अमेजिंग। कर्नाटका पहली बार आई है अपने सपने को साकार करने के लिए। वो पहला ही तो होता है ना शुरुआत करने का, पहला कदम है ये, और पहला कदम में ही अपना इंटेंट जाहिर कर दिया गया कि हम आए हैं इंडिया कप जीतने के लिए। जी हाँ, स्कोर 14 रन बगैर किसी नुकसान के, चौका चौका छक्का, बल्लेबाज का इरादा है पक्का। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी गणेश द्वारा, ये बहुत अच्छी गेंद। इस तरह से गेंदबाजी करने की जरूरत है। पहली दो गेंदों की अगर बात करें तो पहली गेंद काफी ऑफ स्टंप के बाहर थी, दूसरी अगर देखें तो थोड़ा सा भागे का साथ मिला, तीसरी शॉर्ट पिच गेंद थी उसके ऊपर प्रहार किया। पुल बहुत ही खूबसूरती के साथ किया था गणेश ने, और अब जाकर वो सिंगल लिया गया। सेंसिबल बल्लेबाजी, सामने सलीम जैसे बल्लेबाज है, वो भी कमाल की बल्लेबाजी करते। स्कोर 15 बगैर किसी नुकसान के, 4 गेंदों का खेल, मैंडेटरी पावर प्ले ऑन। पंद्रह बिना किसी नुकसान, ये भी बॉल बेहतर है, वापसी की इन्होंने। अब पहला ओवर, पहली 3 गेंदें बाउंड्रीज आती है, 2 बाउंड्री 1 ओवर बाउंड्री। अब सलीम भी खाता खोल चुके, गणेश का स्ट्राइक में आना, 16 रन बिना किसी नुकसान पे। अब जिस तरीके से आप देखें पहली बॉल बाउंड्री आई है, डगआउट थोड़े से रिलैक्स फील कर रहे हैं क्योंकि रन 16 आ चुके हैं और टारगेट ज़्यादा बड़ा अब नहीं कह सकते आप। बिल्कुल स्माइल तो बता रही है, शुरुआत बहुत बढ़िया। कहते हैं ना जिस तरह से नदी के लिए झरने की जरूरत होती है, उसी तरह से अच्छा स्टार्ट प्राप्त करना बहुत जरूरी। ओ बहुत अच्छा स्ट्रोक, हेलीकॉप्टर खेल दिया खूबसूरती के साथ, गेंद बॉर्डर के बिल्कुल बाहर जाएगी। गणेश तो रुकने वाले नहीं हैं, और कहां सिंगल लेते हैं, कहां सिंगल लेते हैं। ये तो बिल्कुल 4 या 6 के बारे में सोच के, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक है, पैरों पर गेंद थी, और ये शॉट देखे, टाइमिंग देखे, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक, ब्यूटीफुल शॉट, गेंद बॉडी रन के बाहर, 6 रन। देखिए 129 किलोमीटर प्रति घंटे से बॉल आई थी ये, मगर उससे कई गुना ज्यादा तेज गति के साथ बल्ला घुमा था, और बल्ले की ताकत बता रही है कि आज कर्नाटका तैयार है। क्या बात है कर्नाटका वालों, आप तो आज पूरी तरीके से अलग अंदाज में आए हैं। इंडिया कप में पहली बार है, मगर खेलने का तरीका ऐसा लग रहा है कि कई सालों का इंतजार आज पूरा हुआ है। चाहे कितनी भी तेज गति के साथ आएगी। और ये देखिए हमारा मेन स्पॉन्सर ऑफ द टूर्नामेंट, रॉयल एनफील्ड प्रेजेंट्स सीजन 4 इंडिया कप, क्लासिक इज क्लास, क्लास भी और क्लासिक भी है, शॉर्ट वहीं कर सकते हैं आप, क्लासिक भी और क्लास भी। इसलिए गणेश जो है ना वो खासम खास है। ये रॉयल इनफील्ड के जो गाड़ी ना वो बिल्कुल आप देख रहे क्लासिक है, और SSD स्पोर्ट ये बल्ला है, और उसके साथ ये बॉल कर रहा है कमाल। स्ट्रेंथ भी, स्पीड भी, और जीतू फुकाना है साउली क्रिएशन कलरफुल जर्सी के साथ। आप देख रहे हैं इंडिया कप सीजन 4 को 22 पे 0 है। साउली क्रिएशन ऐसे मानो तैयार है। 10X इस साल हमारे साथ जुड़े हैं। 10X काफ़ी बेहतरीन ब्रांड, क्रिकेट के भगवान जिसे कहा जाता है उनका ब्रांड है ये। सचिन पाजी, जीतू फुकाना है, वापसी करनी होगी। पहला ओवर बेहतर है रहा नहीं है आपके लिए, विकेट चाहिए, विकेट चाहिए। मगर इस समय सलीम साहब भी तैयार हो गए, मतलब एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, अब दोनों तरफ से हो रही है पिटाई, तो फिर कैसे बचोगे मेरे भाई। कर्नाटका के लिए कहना पड़ेगा कि सभी टीम जो सोच रही थी इंडिया कप में पार्टिसिपेट की कि कर्नाटका आए तो हैं, बस अब उनके लिए आए नहीं है, उनके लिए अब आपको तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि कर्नाटका ने जैसी परफॉर्मेंस पहला ओवर से दिखा दिया है, बल्लेबाजी में दमखम है, ताकत भी है, नज़ाकत भी है, और पहला ओवर में अपने बाउंड्रीज भी देखी, सिंगल भी देखा। इस समय सलीम साहब तैयार हो चुके हैं। शानदार बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों द्वारा। सलीम खेल रहे 5 पर 1 चौके की मदद से, स्कोर 26 बगैर किसी नुकसान के, दूसरा ओवर प्रगति पर है। अरे जीतू का स्वागत चौके के साथ हुआ, स्वैग से स्वागत हुआ। ऑफ स्टंप के बाहर ओवर पिच गेंद थी, उसके ऊपर प्रहार किया। गेंदबाजी ने गेंदबाज अपनी बोरिंग माप पर तैयार है, फुल टॉस के आंसर पर खेल दिया। यहाँ खिलाड़ी है, गेंद को जरूर रोकेंगे, 1 रन लेना बहुत जरूरी, वो सिंगल रन आपने पूरा किया वो देखना बहुत जरूरी है। जिस तरह से थोड़ा सा मैदान का जो खिलाड़ी उसके राइट साइड की तरफ गेंद चली गई थी। अब आग दोनों तरफ बराबर की लगी है। गणेश 21 पर खेल रहे, सलीम असलम की बात को 6 पर खेल रहे। और पहले मैंडेटरी पावर प्ले की अगर बात करें तो राजा ड्रीम स्टार्ट हुआ है कर्नाटका टीम के लिए। बिल्कुल ड्रीम स्टार्ट है, 27 पे 0 है। इस समय 14 रन पे थे असम के बल्लेबाज, असम की टीम, और इस समय देखें आप गति परिवर्तन करना चाहते थे,
अब गति परिवर्तन किया था और बल्लेबाज स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, मगर आप अगर लेफ्ट हैंडर बन जाएंगे तो फिर ये वाइड नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब देखिए स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये हमारा खुशहाल कॉम्बॉक्स। थैंक्स टू इंडिया कप एंड थैंक्स टू विजय सर एंड संतोष नानेकर, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म सिर्फ टेनिस क्रिकेटर को नहीं, हम जैसे कमेंटेटर्स को भी दिया है। कदमों का इस्तेमाल किया, बहुत आगे आए थे, गेंद हवा में बहुत ऊपर चली गई, गेंद के नीचे क्या खिलाड़ी आएंगे वो देखने वाली बात है। गेंद बॉडी लाइन के बाहर, क्या बात है, तीर से समान छू आसमान, बल्लेबाज गणेश खड़े वसीला तान, गेंद बॉडी लाइन के बाद 6 रन, कड़क शॉट। 33 बन गया है। तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरीके की बाउंड्री से कहा जाता है टेनिस क्रिकेट में ज़्यादा बाउंड्री होती नहीं है। कर्नाटका थोड़ा सा वो गेंद होती है ना उसके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत लगाते हैं, वो दूर भागते नहीं, मगर ये बॉल काफ़ी तेज़ भाग रही है। तारीफ करनी पड़ेगी बॉल की भी। ये तो फुकान आए थे वापसी करवाने के लिए, मगर इस समय जिस इंटेंट के साथ बल्लेबाजी की शुरुआत हुई है, चाहे वो गणेश की बात करें, सलीम की बात करें, 33 बन गए और 20 पे थे इस समय आसाम की टीम, मगर उससे काफ़ी गुना आगे जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पहले 2 ओवर में ही अटैक करना चाह रहे हैं। अब ये शॉट को ना कॉपी बुक स्टाइल में खेला गया। अब फ्रेम बनवा लीजिए। इस शॉट को अगर कई बार देखेंगे तो भी लगेगी नहीं, फिर से एक बार देख लेता हूँ यार। अब मैं एक बार चाहूँगा फिर से एक बार देख ले जिस अंदाज में खेला गया। और ऑप्शन के बाहर बॉल थी, बॉल उतनी खराब नहीं थी जितना बेहतर ये शॉट था। जी हाँ, क्या बल्लेबाजी करे गणेश। एक्शन रिप्ले आपके स्क्रीन पर, और इनका कदम ताल बहुत अच्छा, इस बार थोड़ा सा आ गया है, बहुत अच्छा कदम ताल। गेंदबाज का हुआ बुरा हाल और गेंद बॉडी लाइन के बाहर। गणेश की बल्लेबाजी बेमिसाल, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं गणेश। और सबसे बड़ी बात है फुटवर्क। क्या एक और आएगा? क्या एक बार फिर से आया है? इस बार भी ऐसा मानो पावर प्ले को खेल रहे हैं। फील्डर जहां नहीं है वहीं पे खेल रहे हैं। वापसी करवाने के लिए आए थे जीतू साहब, मगर उनको भी आड़े हाथे लिया है। 2 ओवर में जो रन बना है उस हिसाब से आप काफी आगे जा रहे हैं। 43 विदाउट लॉस। विकेट अभी तक गंवाए नहीं है। और 2 ओवर में अगर असम की बात करें 20 बना था। और शॉट की तारीफ करनी पड़ेगी, जहां फील्डर है नहीं वहां पे खेला जा रहा है, यानी आप फील्ड को खेल रहे हैं। और यही तो बेहतर चीज़ होती है कि फील्ड को खेलें। ऐसा नहीं कि हर बॉल को आप छक्के लाने की कोशिश करें। पार्टनरशिप की बात करें आप, 9 गेंदों पे 37 गणेश, और जिस अंदाज में खेला 3 पे 6 और बेहतर रही है। 12 गेंदों पे 43 रन की पार्टनरशिप सर अगर हो जाती है तो जिस स्कोर को पीछा कर रहे हैं वो टोटल ज़्यादा है नहीं अब कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी 6 ओवर का खेल बचा हुआ है। और ऐसा कहा भी जाता है कि पहले 4 में आप जितना बनाएं आखिरी के 4 में उससे ज़्यादा भी बना सकते हैं आप। जी हाँ, लेकिन स्टार्ट की बात करें तो कर्नाटका टीम का स्टार्ट ना कमाल का हुआ है। डोमिनेट किया गणेश ने, 37 9 गेंदों में, स्ट्राइक रेट बहुत ही शानदार। और इनकी बल्लेबाजी, गणेश की बल्लेबाजी और साझेदारी जो बनी है ना, वो साझेदारी देखे। ऑफ टर्म के बाहर गेंद थी, बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को कट किया था, स्क्वायर कट, टकाटक शॉट था। उसके बाद में एक बार फिर बल्ले का बाहरी किनारा लगा, भागे का साथ मिला, गेंद चली गई बॉडी लाइन के बाहर। वे शॉट पे गेंद पुल किया खूबसूरती के साथ। शॉट सिलेक्शन बहुत कमाल का था। और उसके बाद में कदमों का इस्तेमाल भी किया गया। हेलीकॉप्टर, यह हेलीकॉप्टर शॉट था, वो भी गजब का था। वो फुल टॉस गेंद कहाँ छोड़ने वाले भाई, कमाल की बल्लेबाजी दोनों तरफ से रही। सलीम का 1 चौका और बाकी गणेश ने इस मुकाबले में डोमिनेट किया। सूरज के बिना सुबह नहीं होती, सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, बिन बादल बरसात नहीं होती, और गणेश और सलीम के बिना बेहतरीन शुरुआत नहीं होती। देखिए एक और बाउंड्री आ गई इसी बीच। हाईलाइट्स देखते देखते कब बाउंड्री आ गई मालूम ही नहीं चला। कप्तान साहब आए गेंदबाजी के लिए, डेविड गोगोई कप्तान है, एक ISPL भी ये खेल चुके हैं, तो उनका एक्सपीरियंस अब यहाँ इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि 1 ओवर और अगर बढ़ा आ गया तो फिर ऊर्जा के स्टेडियम में ऊर्जा तो आ गई है, अब उसको आप रोक नहीं पाएंगे। ये देखिए फिर से एक बार ऊंची गई है, शायद मौका बनाओ, मौका बना है, पकड़ा गया कैच। ये पहला विकेट आता हुआ। अब पहला विकेट क्या जान लाएगा आसाम के खेमे में, वो देखना दिलचस्प होगा। दिक्कत अभी भी है कि वो गणेश साहब जो है, सलीम का विकेट आया, 5 गेंदों पे 10 बना के जाएंगे वापस। गोगोई साहब यानी कप्तान ने जिम्मेदारी अपने कंधे पे ली है। 47 लॉस ऑफ 1। राजा, मुझे लग रहा है डेविड तो बहुत अच्छी गेंदबाजी कर, इसमें कोई संदेह नहीं। ब्रेक थ्रू अपनी टीम के लिए दिलाया। सलीम ने बनाया 10 रन, 5 गेंदों का सामना किया, और तुषार ने बहुत ही अच्छा कैच लपका, और इनका विकेट बीच मैदान पर गिर गया है। अगर इस मुकाबले में आपको कमबैक करना है तो आपको विकेट गुच्छे में लेने पड़ेंगे इसी ओवर में। अगर और 2-3 विकेट लेते हैं और 2 झटके एक बार भी लगते हैं अपोनेंट टीम को, तो कमबैक करने का मौका मिलेगा। मैं समझ सकता हूं यहां से बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज जो है राजेश, जिनके ऊपर दारोमदार रहेगा। स्टार्ट अच्छा करके दिया, प्लेटफॉर्म आपके लिए बिल्कुल बना हुआ है। लेकिन राजा, इस मुकाबले में क्या कप्तान साहब और 2 विकेट लेने वाले हैं? बिल्कुल, कप्तान को भी यहाँ पे लीड करना पड़ेगा। पहला विकेट तो आपके खाते में आया, पहली बॉल पे बाउंड्री के बाद आपने थोड़ा सा वेरिएशन का इस्तेमाल किया है। वेरिएशन का इस्तेमाल अभी भी कर रहे हैं, ये पैर पे लगी है, सिंगल भाग जाएंगे।
अब रिक्वायर्ड रन रेट जो देखिए आप 5 से नीचे का है, 6 से नीचे का हो तो अलग बात है, 5 से नीचे का लेग बाय का इशारा अंपायर का है। एक रन और आएगा यानी 48। अब 4.73 के रिक्वायर्ड रन रेट से अभी रन चाहिए, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुकी है कर्नाटका की टीम। और जब तक ये गणेश रहेंगे तब तक आप आसाम को कहेंगे कि आप पीछे चल रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। गणेश तो वैसे गेम चेंजर खिलाड़ी 37 पर खेल रहे हैं, 9 गेंदों का सामना किया, स्कोर 48, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है। टीम के कप्तान डेविड गेंदबाजी कर रहे हैं। शॉट पिच गेंद ऑन साइड पर खड़े खड़े गेंद को खेल दिया है, पुल किया बॉडी रन के बाहर, दर्शक दीर्घा में गेंद जा रही है। गणेश वाह, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, धीरे धीरे होले होले अपने अर्धशतक के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। गणेश कर रहे 43 पर, स्कोर 50 के पार 54, 1 विकेट का नुकसान पर। कर्नाटक टकाटक बल्लेबाजी बीच मैदान पर। ऐसा मानो ये कर्नाटक अभी जल्दी मैच फिनिश करके अगले मैच के लिए तैयार होना चाहते हैं। अब पहला 2 ओवर में ही मैच को लगभग खत्म सा कर दिया था। अब यहां से रिक्वायर्ड रन रेट 4 से भी नीचे का आ चुका है और 32 बॉलों पे 20 रन ही तो चाहिए। अब गणेश के बारे में आपको थोड़ी सी बातचीत करनी पड़ेगी। जिस तरीके से मैंने देखा ISPL सीजन 3 में खेलते हुए, जितने ज़्यादा छक्के लगाते हैं उसके बाद वो सिंगल भी लेते हैं, डबल भी लेते हैं, यानी टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा बेहतर ही है। अगर उनका स्टांस देखें आप, पहली बॉल पे जो इंटेंट दिखा, तो दूसरी बॉल पे एक बार ऐसा लगा कि वहाँ मौका बना, मगर उसके बाद उन्होंने जितनी सारी गेंदें खेली, 10 के 10 गेंदें खेली है, एक भी बार ऐसा लगा नहीं कि वो आउट होने वाले हैं। तो वही चीज़ अभी 55 पे 1 स्कोर है। फ्लड लाइट में ये मुकाबले आप देख रहे हैं, इंडिया कप 2026। ऑन साइड पर बड़ा स्ट्रोक खेला तो चाह रहे थे, हवा में गेंद है, बहुत दूर जाएगी या नहीं देखने वाली बात है। गेंद के नीचे खिलाड़ी डेविड साहब ने दूसरा विकेट लिया है। एक तरफ दबाव तो है गेंदबाजी के ऊपर, बल्लेबाजी के पास राजेश का मेरे हिसाब से राजेश अच्छा शॉट नहीं था। गणेश एक गेंद पर आग उगल रहे हैं, शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो राजेश ने खराब शॉट खेला, डेविड को विकेट मिला। वही समझ से पर है कि अगर आपका एक बल्लेबाज रन बना रहा है, आसानी के साथ छक्के चौके लगा रहा है, आप बस सिंगल खेले, स्ट्राइक में उसको ज़्यादा लाए तो शायद ज़्यादा बेहतर हो। मगर तारीफ करनी पड़ी कप्तान साहब की। आपको मैं बता दूं, डेविड गोगोई आसाम से आते हैं और जिस स्टेट से वो आते हैं वहाँ उतनी ज़्यादा टूर्नामेंट्स नहीं होते, खास करके इस ग्रीन बॉल की भारी बॉल से उतना टूर्नामेंट्स होता नहीं है। मगर वहाँ से अपनी टीम को इकट्ठा करना, इंडिया कप जैसे बड़े लेवल पे लेके आना, ये देखिए हम पहले कैच देख लेते हैं आप। SSD का बैट अगर आपके पास है तो स्ट्रेंथ भी आपके पास आएगा, स्पीड भी आएगा और डिसिप्लिन। मैं बात कर डेविड गोगोई की, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन है। आसान नहीं होता खास करके उतने बड़े प्लेटफॉर्म वहाँ से खेल के इतने बड़े प्लेटफॉर्म में अपने आप को रिप्रेजेंट करना। जी हाँ, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। और ये रॉयल इनफील्ड क्लासिक इज क्लास। और उसके बाद में ISPL बॉल आ गया 55 पे 2 और बहुत अच्छी गेंदबाजी, चौके के साथ आगा तो बता चौका है, तो उसके बाद में 2 शिकार आपने किए, छक्का भी आया, दबाव तो बिल्कुल बल्लेबाज बना रहे हैं। उसके बावजूद टीम के कप्तान ने हार नहीं मानी, बहुत अच्छी गेंदबाजी की। अब यहाँ क्या इस ओवर में आप पलटवार करेंगे और 2 विकेट प्राप्त करेंगे, वो देखने वाली बात है। सबसे बड़ा खतरा है गणेश जो 44 पर कर रहे हैं, अपने अर्धशतक के बहुत करीब है। एक तरफ आपने संजू कनोजिया को आपने देखा 50 रन बनाते, अर्धशतक बनाते हुए, और क्या राजा इस प्रतियोगिता में दूसरा अर्धशतक आएगा? ऐसा लग तो रहा है कि आ जाएगा। अजित फुकान आया है और गणेश ने जो बल्लेबाजी की है, अजित फुकान का पहला ओवर में 21 आया था। कप्तान साहब ने फिर से एक बार जो टेप बॉल यानी ISPL टेप बॉल ओवर है उनके लिए इनको लाया है, इनके पास वेरिएशन है। मगर ISPL टेप बॉल ओवर को कैसे हैंडल करते वो देखने वाली बात होगी, सबसे बड़ी चुनौती इनके लिए होगी, क्योंकि ISPL टेप बॉल ओवर खेलना उतना आसान नहीं जितना आपने नॉर्मल ओवर खेले हैं। कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये मैंने कहा कि कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ये बॉल अब इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो गेंद स्विंग होने वाली है, लेकिन सही ठिकाने में आनी चाहिए। चलिए, जब लास्ट टाइम हम लोग कमेंट्री कर रहे थे तो फिर वो टप्पा आपने देखा नहीं था, ये टप्पा देख लिया, वो भी बड़ी बात है। टप्पा देखना चाह रहे थे आप कि कब बॉल पिच होगी, पिच हुई है, वाइड गई है, वो अलग बात है। बट तारीफ करनी होगी आपको कप्तान डेविड गोगोई की, तारीफ करनी होगी इस समय गणेश की जैसी बल्लेबाजी। बट कर्नाटका ने सबको चुकाया है, पहली बार आए हैं और पहली बार में ही वो इंटेंट नजर आई है टेनिस क्रिकेट में। कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को आगे जरूर खिलाए, इस पर खिलाड़ी है थोड़ा सा दायरे के बाहर। और ये ओवर बहुत इंपॉर्टेंट, ISPL टेप बॉल ओवर आप देख रहे हैं। ISPL में जब करण अंबाला गेंदबाजी कर रहे थे पहले संस्करण में, तब जाकर उनके लिए भी अग्नि परीक्षा हुई थी, गेंद को कंट्रोल करना। अर्जुन भोसले जिनके ऊपर निगाह की बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, इस पर कर्नाटका स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, उनके पास वो मोमेंटम है प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज। इस ओवर की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट ओवर है, खास करके नॉर्थ ईस्ट आसाम टाइगर्स टीम के लिए। 57 2 विकेट के नुकसान पर है, टारगेट 74 रनों का है।
गणेश 45 पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पारी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। ये अच्छी लाइन है, बहुत अच्छी लाइन स्टंप के अंदर, इनको कलाई के साथ मोड़ दिया था स्क्वायरली की तरफ। फाइनली के खिलाड़ी बहुत दूर है, विकेट कीपर गेंद के पीछे भाग गया और ये रन बिल्कुल आपको एक मिलेगा सिंगल के साथ। स्कोर में बढ़ोतरी, रन संख्या कर्नाटक 58, 2 विकेट के नुकसान पर। 58 पे 2 है रन, यहाँ से मात्र 16 ही तो चाहिए 28 गेंदों पे। 58 पे 2 हो गया है। ये चौथा ओवर प्रगति पे ISPL टेप बॉल ओवर डाल रहे हैं। अब दिलचस्पी हो गई कि यहाँ क्या 1-2 विकेट आ जाएगी। 1-2 विकेट आ गई तो शायद थोड़ा सा मैच और बन जाए और थोड़ा सा करीब आ जाए। आप देखिए आसान नहीं है खेलना। ओ थोड़ा सा नोक-झोंक हो रहा है, होना भी चाहिए क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे आप खेल रहे हैं ये आपके लिए बहुत बड़ा मंच है। और कहावत है कि टैलेंट नीड अपॉर्चुनिटी, तो फिर अपॉर्चुनिटी आपको इंडिया कप दे रहा है, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने का मौका दे रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। 27 गेंदें 16 रनों की जरूरत है और फिलहाल स्कोर 58, 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की 3 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण। गणेश 45 पर खेल रहे, 13 गेंदों का सामना किया, अर्धशतक के बहुत करीब है। अर्जुन भोसले 1 पर बल्लेबाजी करते हुए। अच्छा स्ट्रोक, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक है, गेंद बाउंड्री की तरफ जाएगी। चौका या छक्का, बल्लेबाज का इरादा है पक्का और ये लगा शानदार छक्का, गेंदबाज छक्का बचा। रन बनाने के मौके नहीं होते हजार, अर्धशतक नहीं आता बार बार। गणेश का टूर्नामेंट का दूसरा अर्धशतक, 14 गेंदों में 51 रनों की शानदार पारी। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, तारीफ करनी पड़ेगी, तारीफ योग की है बल्लेबाजी। 14 गेंदे 51 रन। अब पिछला मैच में संजू कनौजिया से आपने देखा, इस मैच में आप गणेश से देख रहे हैं, यानी पिच तो बेहतर है, साथ ही साथ ये बॉल भी बेहतर है। इंडिया कप सीजन 4 का ये दूसरा अर्धशतक हम सब देख रहे हैं। 14 गेंदे पे 51, 364 का स्ट्राइक रेट है। सबसे बड़ी बात है स्ट्राइक रेट इंपॉर्टेंट होती है जब आप टेनिस क्रिकेट खेलते हैं। छोटा फॉर्मेट होता है 8 ओवर के मुकाबले में, आसान नहीं होता है। स्ट्राइक रेट अब की मैं बात कर रहा था वो देखिए 364, लगभग 365। और खास करके ISPL टेप बॉल ओवर में तो बिल्कुल आसान नहीं है बल्लेबाजी करना। पिछला शॉट को आप देखेंगे ऐसा लगा कि नॉर्मल बॉल को स्टेप आउट करके खेल रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस है इनका, अब कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। 65, 2 विकेट के नुकसान पर है। 14 गेंद में फास्टेस्ट 50 भी हो गई जिस तरह से बल्लेबाजी इन्होंने की है। इंडिया कप दूसरे संस्करण में एक अर्धशतक आया, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जीतू गेंदबाजी करने के लिए तैयार, पैरों पर गेंदबाजी करने की कोशिश, लेग स्टंप के बाहर गेंद है, सही इलाके में गेंदबाजी करना बहुत जरूरी है। और राजा अशरफ खान ने गुलमोहर के ग्राउंड पर अर्धशतक का जड़ा था, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। आज संजू कनौजिया ने चौथे संस्करण में पहला अर्धशतक जड़ने का कारनामा किया और दूसरा अर्धशतक आप देखें तो गणेश के नाम पर है। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी रही है। बिल्कुल, बहुत प्रभावित किया, खास करके 14 गेंदों पे 51 बनना आसान नहीं था और शुरुआती दौर से आके पिटाई करना वो भी आसान नहीं था। मगर अगर आप इरादे पक्के करके आए, कर्नाटका जैसी टीम ISPL जैसे फॉर्मेट में काफ़ी कम देखने मिलता उनके खिलाड़ियों को, मगर वहाँ से यहाँ तक का सफ़र अब ये रुकने का नाम ले रहे हैं। हम सबको लग रहा था कि नहीं आसान होगी नहीं बल्लेबाजी करना, अगर उसने कहा कि अगर इरादे ठीक हैं आपके तो फिर ओवर ही बदलेगा। मगर खेलने का तरीका गणेश साहब का बदला नहीं है। एक और बाउंड्री आता हुआ, अब इसको पहुंच चुका है 70 पे। यहाँ से रन और मात्र 4 ही तो चाहिए। क्या अगला ओवर तक मुकाबला जाएगा या फिर नहीं, वो भी सबसे बड़ा सवाल रहेगा। राजा इस प्रतियोगिता में अभी तक 18 चौके आए हैं। गणेश 55 पर कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पारी। और JVR ब्रदर्स tenniscricket.in, एक तरफ अग्रवाल साहब, विजय जी अग्रवाल साहब, संतोष नानेकर। सपना था विजय जी अग्रवाल साहब का स्टेट लेवल का एक टूर्नामेंट, राष्ट्रीय लेवल का टूर्नामेंट होना चाहिए और संवाद दिया गया। आखिरी गेंद पर आप देखिए कोई रन नहीं है, 4 ओवर का खेल और 4 ओवर में कर्नाटक ने टकाटक बल्लेबाजी करते 70 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। गणेश मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस। आप रॉयल है, रॉयल इनफील्ड मतलब क्लासिकल खिलाफ कर रहा है, क्लास इज क्लास। और गणेश आप है खास, खासम खास शानदार प्रदर्शन बीच मैदान पर। SSG स्पोर्ट्स की तारीफ करनी पड़ेगी, स्ट्रेंथ भी, स्पोर्ट्स भी और डिसिप्लिन। स्ट्रेंथ, स्पीड, डिसिप्लिन है और आप भी अगर हिस्सा बनना चाहते हैं तो कॉल करें। सावली क्रिएशन, बिल्कुल कलरफुल जर्सी वो आपको मिलेगी। अब यहाँ आखिरी 4 ओवर बचेंगे, मात्र 4 रन चाहिए। 24 गेंदों में 4 रनों की जरूरत है। बैटिंग पावर पे भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। स्कोर 70, 2 विकेट के नुकसान पर। और कर्नाटक की टीम जीत की दहलीज पर है। एक तरफ नॉर्थ ईस्ट आसाम टाइगर बल्लेबाजी बहुत बढ़िया रही, 74 रन बिल्कुल आपके लिए लड़ने के लिए काफ़ी थे। लेकिन इस मुकाबले में
गेंदबाजी उतनी असरदार नहीं हुई है। 24 गेंद में 4 चाहिए। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर जाके गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते हैं, चप्पल होकर खेलने की कोशिश। और फिलहाल अगर देखें तो पवन एक इंपॉर्टेंट बॉलर है, 116 का स्पीड था। और ये पहली बार हो रहा है टेनिस क्रिकेट .in पर आप देख रहे हैं इंडिया कप 2026 में 34 संस्करण में। गणेश 55 पर खेल रहे हैं, अर्जुन भोसले 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 5वां ओवर प्रगति पर है। पटना का खूबसूरत ग्राउंड है, वहाँ ऊर्जा है, उत्साह है, जुनून भी है। ओ क्या बात है, खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन की तरफ। बल्लेबाज आउट, बल्लेबाज आउट। शॉट तो कमाल का था, ज्यादा ऊपर गेंद चली गई थी। अर्जुन भोसले उत्साहित हो गए थे आप, काफी उत्साहित हो गए थे, ऊपर गई थी, ऐसा लगा था कि बाउंड्री में तब्दील हो जाएगा, मगर हुआ नहीं है। अभी भी इंतजार करना पड़ेगा इस मैच को जीतने के लिए। क्या एलिवेशन राजा ज्यादा था? एलिवेशन ज्यादा था, बहुत ऊपर चले गए। तारामंडल में गेंद है और अब फ्रंट फुट पर खेला, सोच अच्छी थी, लेकिन उसके बाद में सीधी लॉन्ग ऑन का जो खिलाड़ी ना, उनके गोदी में अच्छा कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच। थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ेगा। एक तरफ टीम है नॉर्थ ईस्ट आसाम टाइगर्स और सामने टीम है कर्नाटक अकुल टूरिज्म। 2 तगड़ी टीमें हैं। सागर, इंपॉर्टेंट मैच उनके लिए रहेगा। कप्तान साहब भी हैं, जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप कप्तान आते हैं। और कप्तान साहब से जब टॉस के दौरान बातचीत हो रही थी, कप्तान ने कहा था कि हम सब इस टूर्नामेंट में बस पार्टिसिपेट कर लिए, वो काफ़ी हमारे लिए बड़ी बात है। और काफ़ी बातचीत हुई है इस टूर्नामेंट के बारे में। पिछले 3 सालों से वो पार्टिसिपेट करना चाहते थे, मौका मिला नहीं था, मगर इस बार मौका मिला भी और काम भी बेहतर किया है। जी हाँ, पवन और एक विकेट की तलाश में रहेंगे। नए विकेट की तलाश अब जब कहते हैं रन आ जाते हैं, एक और एक्स्ट्रा रन। अब यहाँ से मात्र 3 रन चाहिए, औपचारिकता ही मान सकते हैं आप। जी हाँ, फॉर्मेलिटीज बाकी उसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि गेंदें बहुत है। 5वां ओवर प्रगति पर है। इस ओवर के बाद और 3 ओवर का खेल आना बाकी है। आफ्टर 4.2 ओवर्स आप देख सकते हैं नॉर्थ 42 ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहते हैं, टाइमिंग प्रॉपर नहीं है। गणेश क्या ये मैच समाप्त करेंगे, देखने वाली बात है। 74 रन का टारगेट है। 5वां ओवर प्रगति पर है कर्नाटक 72 पर 3। क्या छक्के या चौके लगा के फिनिश कर पाएंगे, वो बड़ी बात होगी। मैं ऐसा दिल बोल रहा है कि ये बाउंड्री लगा के ही फिनिश करेगा। 21 गेंदों पे 2 रन चाहिए। कर्नाटका 11 इज फिनोमिनल बैटिंग लाइनअप और पसंद आई है। देखिए छक्के चौके लगा के फिनिश करना चाहते थे, मगर शायद ये बाउंड्री तक पहुंच जाए। 2 रन भागे होंगे शायद, नहीं भागा। कप्तान साहब फिनिश करें आप, कप्तान आप हैं तो फिर आपका काम है कब फिनिश करना। क्या धोनी से समाप्त करेंगे, वो देखने वाली बात है। दूधेरा रोशनी में ये प्रतियोगिता आप देख रहे हैं, इंडिया कप 2026 सीजन 4, दिल मांगे मोर। और इस वक्त चौका या छक्का, क्या आप बल्लेबाज बड़ा स्ट्रोक खेलेंगे और मैच समाप्त करेंगे। ऑन साइड पर गेंद को खेला गया, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट। गेंद बॉडी की तरफ, विनिंग स्ट्रोक सागर के बल्ले से। और इसी के साथ कर्नाटक टीम ने अपना पहला मुकाबला बहुत से इंतजार करने के बाद जीता है। वेल डन कर्नाटक। और शानदार बल्लेबाजी गणेश द्वारा 56 रनों की धुआंधार पारी 17 गेंदों में। ये गेम चेंजर खिलाड़ी है गणेश, आईपीएल का अनुभव काम आता हुआ। बिल्कुल, कई सालों का इंतजार था और पहला बार मौका मिला। पहली बार मौके में ही बेहतर काम किया कर्नाटका ने। वेल डन। मगर खेल तो बढ़िया खेली भी। अब यहाँ से जिस तरीके से अगला पड़ाव में जाएगी वो भी काफ़ी बेहतर होगा। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला। जी हाँ, तो गणेश नॉट आउट रहे। 56 पर 17 गेंदों का सामना किया। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। टूर्नामेंट का दूसरा अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ी है। सलीम ने बनाया 10 रन और तुषार ने बहुत अच्छा कैच लपका। कप्तान डेविड ने ये बहुत महत्वपूर्ण विकेट प्राप्त किया था। राजेश की बात करें तो आज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। टीपू ने बहुत अच्छा कैच लपका। डेविड का ये दूसरा शिकार था। आज बल्लेबाज राजेश अपना खाता नहीं खोल पाए। अर्जुन भोसले 1 रन, सबीर ने कैच लिया और पवन का बहुत महत्वपूर्ण विकेट। सागर नॉट आउट रहे 5 रन बना के। और इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी गणेश द्वारा। गेम चेंजर ऑफ द मैच की बात करें तो गणेश के ऊपर आज क्या मेरा रहेगा। उसके बाद में हुसैन 1 ओवर 22 रन, कोई सफलता नहीं। जीतू 2 ओवर 36, कोई सफलता नहीं है। डेविड 1 ओवर 11 रन, 2 शिकार। पवन की बात करें तो 5 गेंदों में इन्होंने 7 रन खर्च किए और 1 विकेट प्राप्त किया है। तो फॉलोअप विकेट, पहला विकेट 47 पर, दूसरा 55 पर, तीसरा 70 पर विकेट गिरा था। बहुत महत्वपूर्ण लेकिन कम मार की साझेदारी, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी प्रारंभिक बल्लेबाजों द्वारा। ये मुकाबला कर्नाटक टीम ने जीता है
आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। मैच सबरी आपके स्क्रीन पर। शाबिर के 28 नॉट आउट, सैयद 17 रन, और उसके बाद में आज बहुत इंपॉर्टेंट पारी करे की रही है। 12 रन तुषाल, 5 रन। गणेश का जवाब कमाल का था, 17 गेंद में 56 रन। लाजवाब बल्लेबाजी रही सलीम और गणेश के बीच, जो साइड दरे बनी वो कमाल की थी। उसके बाद में एक बार फिर 1 ओवर 12 रन, 2 सफलता। इमादुल कमाल की गेंदबाजी रही है, इकोनॉमिकल गेंदबाज रहे।